मारी लाड़ बनी सा। गिरजा मारी लाड़ बनी सा। गिरजा मारी लाड़ बनी सा। गिरजा मारी लाड़ बनी सा। कैलासी की दासी बनी सा। कैलाशी की दासी बनी सा। हाथा का छाला जैया राख जो कोई दिन फिर मिलेगा। हाथा का छला जया राख जो कोई दिन फिर मिलेगा। कोई दिन फिर मिलेगा। कोई दिन फिर मिलेगा। नीका जय जो कृपा राख जो कोई दिन फिर मिलेगा। नीका 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 जजो कृपा राख जो कोई दिन फिर मिलेगा। कैलाशपति, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरी गिरजा को मैंने बड़े नाजों से पाला है, बड़े प्रेम से पाला है। हे प्रभु, अब ये आपकी दासी है, लेकिन हमने जैसे इसे नाजों से पाला है, हाथों के छाले की तरह रखना, किसी प्रकार का कोई कष्ट न देना। भोलेनाथ उनको आश्वासन देते हैं कि ये आपकी प्राण प्यारी है और अब से ये मेरी प्राण प्यारी होगी। मैं अपने प्राणों को कष्ट दूंगा, लेकिन तुम्हारी कन्या को कभी कष्ट न दूंगा। और ऐसा कहा तो फिर वो बोली माता मैना, जन्म जन्म को साथ मिलो है। जन्म जन्म को साथ मिलो है। हृदय कमल को फूल खिलो है। हृदय कमल को फूल खिलो है। जन्म जन्म को साथ मिलो है। जन्म जन्म को साथ मिलो है। हृदय कमल को फूल खिलो है। हृदय कमल को फूल खिलो है। प्रेम बनाया राख जो कोई दिन फिर मिलेगा। प्रेम बनाया राख जो कोई दिन फिर मिलेगा। ओ प्रेम बनाया राख जो कोई दिन फिर मिलेगा। कोई दिन फिर मिलेगा। आनी का जय जो कृपा राख जो
कोई दिन फिर मिलेगा। मुनि का जजो कृपा राख जो, कोई दिन फिर मिलेगा, कोई दिन फिर मिलेगा, कोई दिन फिर मिलेगा। बड़ी भावुक विदाई गिरिराज सुता की भोलेनाथ के साथ हुई और भोलेनाथ अपने समाज के साथ में कैलाश में आए और शिव पार्वती के विवाह को इसी प्रकार समय बीतने लगा। भोलेनाथ और भगवती पार्वती अनेक प्रकार की लीलाएं वहां करने लगे। पार्वती का जो मंदिर था कैलाश में, भोलेनाथ पार्वती जी के मंदिर के अंदर चले गए। अंदर क्या हो रहा है न तो शिवगणों को पता, न नंदीश्वर को पता, देवताओं को तो पता होने का सवाल ही नहीं। भगवान कहाँ है? पार्वती जी के मंदिर में है। कब निकलें, कब गए थे कि आते ही चले गए, कब निकलेंगे कुछ पता नहीं। दिव्य सहस्त्र वर्षों तक, हमारे 1000 साल किसको कहते हैं? हमारे 1000 साल भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिव्य सहस्त्र यानी ब्रह्मा का एक दिन हमारा 1000 साल है, उसके ब्रह्मा जी के 1000 साल तक भगवती पार्वती जी का और शिव जी का ये विहार, एकांत विहार चलता रहा। और देवताओं ने पार्वती जी और शिव का विवाह क्यों करवाया था? तारकासुर का भय था ना। सुर नार मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। बिना स्वार्थ के तो कुछ होता ही नहीं है। देवताओं का स्वार्थ था कि तारकासुर हमें जीने नहीं दे रहा, और शिव तेज से जो पुत्र पैदा होगा वही इसको मार सकेगा, और कोई मारेगा ही नहीं। तो यहां तो भगवती पार्वती जी के साथ विवाह होने के बाद में भोलेनाथ का पता ही नहीं है। संसार का संहार ही रुक गया। ब्रह्मा जी निरंतर पैदा किए जा रहे हैं, विष्णु भगवान पालते जा रहे हैं, लेकिन मर तो कोई रहा ही नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ तो पार्वती जी के साथ मस्त हो रहे हैं। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? देवता लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। क्या किया जाए? देखें, कैलाश में चलें, भोलेनाथ का कुछ पता लगे। तो देवता लोग ब्रह्मा के यहाँ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाता है। काम को जब होना होगा तब हो ही जाएगा, जल्दबाजी करोगे तो ठीक नहीं होगा। तो वो देवता लोग नहीं माने, तो चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी के पास गए। नारायण ने कहा कि देखो, ये शिव शिवा का भोग काल है। शिव जी और शिवाजी का, माता पार्वती और शिव जी का भोग काल है ये, और इसमें बाधा बनना ठीक नहीं है। और ये जो स्त्री पुरुष का जो भोग होता है, ये भी वस्तुतः शिव और शिवा का ही भोग है। और जो वैदिक विधि से विवाहित जो जोड़ा है, उसके विहार में अगर कोई बाधा बनता है तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए देवताओं, सावधान, जल्दबाजी मत करो।
इस समय वो भोग का काल चल रहा है उनका, और उनका बाधा बनना ठीक नहीं है। यदि कोई स्त्री पुरुष में वियोग करवा देता है, पति पत्नी में वियोग करवा देता है, अपनी किसी तरह कूटनीति करके पति पत्नी में विछोड़ा डाल देता है, तो वो उस व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक स्त्री और पुत्रों का वियोग सहना पड़ता है। इसलिए देवताओं सावधान, आप चिंता मत करो। कुछ समय बाद में शक्ति और शक्तिमान, शक्ति यानी पार्वती, शक्तिमान यानी शिव, इनके विहार से पृथ्वी सब कुछ ठीक होगा। देवता लोग संतुष्ट तो हुए, लेकिन शिव और शिवा का विहार इतना चला कि ये पृथ्वी व्याकुल हो गई। पृथ्वी व्याकुल होकर के गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के फिर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु के साथ फिर कैलाश में गए, लेकिन शिव नहीं मिले। शिव नहीं मिले तो पूछा, भाई कहाँ गए? बोले वो पार्वती जी के मंदिर में गए। गणों ने कहा कि बहुत काल हो गया, बहुत वर्ष बीत गए, अभी तक कोई पता ही नहीं है। तो उच्च स्वर में विष्णु भगवान स्तुति करने लगे। दया करो शिव शंकर, दया करो, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो। उमा रमन शंभो, उमा रमन शंभो, त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो। उमा रमन शंभो, उमा रमन शंभो, त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो। दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो, दया करो, दया करो शिव शंकर, दया करो। उमा रमन शंभो, उमा रमन शंभो, त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो, दया करो,
दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो। शिव तन विभूति गलमुंड माल, शिव तन विभूति गलमुंड माल, हे नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, हे नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, तन सिंह छाल भूषण है ब्याल, तन सिंह छाल भूषण है बाल, निज जन मन भगति भरो, निज जन मन भगति भरो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो। रमण शंभो त्रिपुरारी, भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो। हे प्रभु, बरस हो गए हमें, बरस हो गए हमें आपका इंतजार करते। प्रभु बड़े मुश्किल से आपकी और शिवा का मिलन हुआ है, अब कृपा करो हमें दर्शन दो प्रभु, शिव शिवा के साथ में दर्शन दो। हे प्रभु, शिव तन विभूति गलमुंड माल, शिव तन विभूति गलमुंड माल, हे नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, है नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, तन सिंह चाल भूषण है व्याल, तन सिंह चाल भूषण व्याल, निज जन मन भगति भरो, निज जन मन भगति भरो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो।
उमा रमण शंभो त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो। दया करो दया करो शिव शंकर दया करो, दया करो दया करो शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो। बाहर 33 करोड़ देवी देवता कोलाहल कर रहे थे, दया करो दया करो, हे प्रभु दया करो। उस कोलाहल से भगवान शिव और शिवा का जो विहार चल रहा था वो भंग हो गया। भगवान भोलेनाथ बाहर आए, लेकिन वो जो विहार अधूरा रह गया। भोलेनाथ का तेज भूमि पर गिरा। देवताओं ने कहा, अरे अग्निदेव संभलो, और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण करके भगवान का वो तेज अपने अंदर ग्रहण कर लिया। भगवान का वो तेज, जिस तेज को माता पार्वती जी के गर्भ में पलना था, उसे अग्निदेव ने कबूतर का वेश धारण करके और स्वयं ग्रहण कर लिया। भगवान भोलेनाथ आए। क्या हुआ देवताओं, कौन सा प्रलय आ गया? अतृप्त अवस्था में पार्वती को छोड़ करके और भगवान भोलेनाथ आए थे। पीछे पीछे पार्वती भी आई। पार्वती जी ने कहा, देवताओं तुमने मेरे विहार को भंग किया है। जिस शिव के तेज को मेरे गर्भ में पलना था वो तुमने व्यर्थ कर दिया है। इसलिए अब मैं वंध्या रहूंगी, अब मैं बांझ रहूंगी, मुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मैं श्राप देती हूं कि सारी देवांगनाएं वंध्या रहेगी, सारी देवांगनाएं वंध्या रहेगी। अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। तुमने मेरे पति का तेज चुरा करके और अपने अंदर लिया है, तुम लोग सर्वभक्षी हो जाओगे। देवताओं को शाप देकर के पार्वती जी रुष्ट होकर के अपने स्थान पर चली गई। तब पार्वती जी के पास जाकर के शिव जी ने बहुत समझाया। गत्वा शिवा शिवं सम्यक् बोधयामास यत्नतः अजीजानात् परं पुत्रं गणेशाख्यं सुमन्मुनीश्वर पावकादितमन्नादि भुञ्जते निर्झरा खलु वेदवाण्येति सर्वे ते सगर्भा अभवन् सुरा। माता पार्वती जी के पास गए शिव जी और कहा कि घबरा मत, तेरे तो गणेश आदि और भी पुत्र होंगे, तू चिंता मत कर। लेकिन पार्वती जी का क्रोध नहीं मिटा। और इधर क्या होता है कि अग्निदेव ने भगवान भोलेनाथ का तेज ग्रहण कर लिया। अब देवता लोग किससे अन्न भक्षण करते हैं? देवता लोग पोषण किससे पाते हैं? हमने देखा होगा कि यज्ञ से ही देवता, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उन आहुतियों से देवता लोग पुष्ट होते हैं, उन आहुतियों से देवता लोग तृप्त होते हैं, उन आहुतियों से देवता लोग कर्म दक्ष होते हैं। अग्निदेव में आहुति दी जाती है, उससे वो आते हैं, तो उस अग्निदेव के अंश से भोलेनाथ का तेज सारे देवताओं में फैल गया।
और सारे देवता गर्भ से हो गए, सारे देवताओं को गर्भ ठहर गया। भोलेनाथ का अमोघ तेज है साहब, वो कभी असफल होता ही नहीं। तो देवता लोग परेशान हो गए। हमारी माताएं जानती है कि उन्हें कैसा कष्ट होता है। ये बहुत सम्मान का विषय है, बहुत आदर का विषय है। माँ के समान कोई हो नहीं सकता। 3 लोक 14 भवन में माँ माँ ही होती है। उसको पता है गर्भ के दुख क्या होते हैं, शुरुआती दिनों में कैसे कैसे कष्ट आते हैं। वो साधारण है, लेकिन ये शिव का तेज सारे देवताओं के गर्भ में पहुंच गया और वो व्याकुल हो गए हैं। तेज सहन नहीं हो रहा और देवता लोग जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु क्या करें। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं भैया, मैंने तो तुमसे कहा था जल्दबाजी मत करो। तो क्या करें, हम तो सब सगर्भ हो गए, सब गर्भ से हो गए, अब क्या करें। तो चलो विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास जाकर के और उन्होंने कहा कि ये हुआ। बोले ये तो होना ही था, मैंने कहा था शिव शिवा का अभी भोग काल चल रहा है, उनको डिस्टर्ब मत करो, उनकी विहार में बाधा मत पहुंचाओ। लेकिन तुमने कहाँ मानी। अब भुगतो कि नहीं नहीं भोलेनाथ से कुछ प्रार्थना करके और कुछ करो। विष्णु भगवान ने कहा तो चलो। वो आए कैलाश में और वहां आकर के जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय दीनानाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी